पहले बोलते थे घर पे महाभारत नहीं रखने का, युद्ध हो जाएगा। राम जी की एक रामायण है महाभारत, जो महाभारत में नहीं है वो किधर भी नहीं हो। महाभारत की रामायण में पहली बार शांता की मेंशन होती है, और बहुत सारे वर्जन्स में रामायण की अलग वर्जन्स में शांता की मेंशन है, लेकिन वाल्मीकि या तुलसीदास जी की रामायण में शांता की वर्जन नहीं है। ये मैं सिया के रामायण दिखाया था। मैं अपने पुत्र के विवाह पे माता जी नहीं जाते, द ग्रूम मदर ऑफ द ग्रूम डजंट गो। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। दक्षिण भारत में जो वैदिक रिचुअल्स होता है विवाह में, बाकी सब रिचुअल्स वही है, लेकिन वर की माता और बहन होना आवश्यक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिचुअल। ये प्रथा चेंज हो गया विद द इन्वेशंस, क्योंकि सेफ नहीं है। भारत के पॉप कल्चर में म्यूजिक के अलावा मूवीज, वेब सीरीज, ओटीटी कंटेंट, टेलीविजन डेली सोप्स और टेलीविजन सीरियल्स, इनका बहुत बोलबाला है। और इसी तरह ट्रेंड में है बुक्स की। अगर हम बात करें तो फिक्शन और माइथोलॉजी। आज मेरी कलम के इस एपिसोड में हम जिन गेस्ट को लेके आए हैं उनका नाम है आनंद नीलकंठन जी, जिन्होंने स्क्रीन राइटिंग भी की है मूवीज़, वेब सीरीज़ और इस सब चीज़ों के अराउंड। साथ साथ टेलीविज़न के लिए लिखने के अलावा किताबें लिखी हैं, करीब 14 से ज़्यादा किताबें, जिनकी 40 लाख से ज़्यादा प्रतियाँ बिकी हैं। उनका परिचय तो मैं क्या दूँ, आप गूगल कर लीजिएगा। आनंद नीलकंठन जी ने आज के एपिसोड में जब बात की तो हम कह सकते हैं सिक्के का अगर एक फेस आध्यात्मिकता है तो दूसरा फेस भौतिकता है। सिक्का वही है। अब इस आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच कैसे संतुलन बनाना है, आनंद नीलकंठन जी से, जो कि पॉप कल्चर, न्यू एज पॉप कल्चर के स्टार ऑथर हैं, आज हमने उसके ऊपर इनसे बात की। चलिए शुरू करते हैं आज का। शुरू करें। नमस्ते आनंद सर। नमस्ते आनंद सर, आनंद, आई हैव सीन Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, many spiritual gurus add Anand after their names. So, आनंद का मीनिंग क्या होता है? जैसे खुशी तो नहीं है, खुशी इज हैप्पीनेस, तो आनंद इज bliss. bliss. It's a very approximate translation. It's very difficult to translate Indian languages to English accurately. Like Ishwar you cannot translate easily, Atma you cannot translate. Same way Anand also totally, completely, but approximation is bliss. Can we try to be in Hindi because our community is in Hindi? हाँ, so आप कह रहे हैं कि सब कुछ अनुवाद पूरी तरह नहीं हो सकता इंग्लिश में। अनुवाद पूरी तरह नहीं हो सकती। मेरे हिंदी तो उतना अच्छी नहीं है, लेकिन जितना मैं कोशिश करता हूँ उतना बोल सकता हूँ। आनंद का हिंदी का ट्रांसलेशन क्या है? आनंद का ट्रांसलेशन हिंदी में हिंदी ही होगा, आनंद ही होगा ना। खुशी से अलग कैसे है? खुशी से इट्स ब्लिस एक्चुअली। सो दिस इज मोर, दिस इज नॉट मोमेंटरी, दिस इज परमानेंट, मोर लाइक क्षणिक नहीं है, इट्स अ स्टेट। वो तो क्षणिक है। हाँ। खुशी तो क्षणिक है। यू गॉट समथिंग, आपको कुछ समथिंग, यू गॉट सम प्रेजेंट मिला, आप खुशी हो गए, खुश हो गए। आनंद इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट हैज अ लॉट ऑफ कंटेनमेंट है, उसमें संतुष्टि है, और व्हाट यू कॉल कंप्लीटनेस है उसका। सो इसीलिए दैट इज व्हाट ऑल द ऋषिज आर ट्राइंग टू रीच, और दे हैव रीच्ड ऑलरेडी। इसीलिए वो ऐड करते हैं। ऐसे भी बिना वो भी डाल सकते हैं, नाम भी डाल सकते हैं ना। मुझे तो ऐसा ही डाल दिया नाम आनंद करके। सर, जैसे आपके जो वर्क्स हैं, आपकी जो राइटिंग है, उसमें आपने स्क्रीन राइटिंग भी की है, मूवीज़, वेब सीरीज़, टेलीविज़न सीरियल्स और बुक्स की भी बात करें तो बहुत डाइवर्स रेंज है, बहुत डाइवर्स रेंज है। तो बीइंग अ राइटर, आपकी राइटिंग जर्नी में आप इतनी डाइवर्स रेंज को कैसे कर पाते हो? क्या मतलब स्ट्रेस भी होता होगा आपका? आप अपनी लाइफ में इसको कैसे स्ट्रेस तो जो उतना स्ट्रेस तो नहीं है। राइटिंग तो एक्चुअली सो इट्स ए वे ऑफ आनंद। सो इट्स अ स्टेट, एज आई सेड। राइटिंग में इतना स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तो है। मैं जब टीवी को लिखता हूँ, अब तो श्रीमद् रामायण आ रहा है सोनी टीवी में, सो जब टीवी में लिखता हूँ तब तो डेडलाइंस का स्ट्रेस होता ही है।
बुक्स के लिए या OTT फिल्म्स के लिए उतना स्ट्रेस नहीं है उसका. पहला फर्स्ट यू राइट, उसके बाद ही उसका शूटिंग होता है. टीवी में क्या है ना, जब इट्स लाइक आउट ऑफ द स्टव, हाँ. जैसे रोटी खाते हैं ना, इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ तवा से इमीडिएटली एट राइट एंड इमीडिएटली शूटिंग होता है, तब तो स्ट्रेस होता है. उसके अलावा बाकी जो लिखता हूँ मैं उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है. एक्चुअली इट्स वेरी फन टू राइट एक्चुअली. जैसे आपने बाहुबली सीरीज़ का भी पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है, तो फिक्शन और माइथोलॉजी को जिस तरह से आपने वीव किया है, बुना है अपने वर्ड्स में, तो आपके चाइल्डहुड का कुछ मतलब इम्पैक्ट रहा है कि आपने इतने स्ट्रॉन्ग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिखे हैं? ये सभी ये पुराण कथाओं में बचपन से ही मुझे परिचय है ये सब, क्योंकि मैं जिधर मेरा जन्म हुआ था वो केरला में है, इसीलिए मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है. हिंदी बहुत बात सीखा था हिंदी एक्चुअली. लेकिन जो मेरा गांव है उसका अब तो शहर बन गया, तब तो एक गांव ही था. वो एंशियंट चेरा डायनास्टी का कैपिटल था. चेरा चोला पांड्या तो पढ़े होंगे, उसमें चेरा साम्राज्य का, चेरा सम्राट का राजधानी था. ये त्रिपुनितरा नाम के एक जगह है, कोचिन शहर के पास ही है. तो कोचिन का किंग्स को बोला जाता है चेरा किंगडम तो बहुत बड़ा था, लेकिन द लास्ट 300-400 years इट वाज इन एंड अराउंड कोचिन. तो उधर त्रिपुनितरा में लॉट्स ऑफ बहुत सारे मंदिर है, 108 उससे ज़्यादा भी है. और बहुत सारे मंदिर इतना पुरानी है, 1500-1800 ईयर्स, 2000 वर्ष पुरानी, और उनका प्रथा अभी भी चलते आ रहे हैं. तो उधर क्या है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट सिविलाइजेशन, ना इन्वेशन कुछ हुआ है और कोई राज नहीं किया. पुरानी ज़माने से, महाभारत रामायण के ज़माने से यही राजा का राज चल रहा था, शासन चल रहा था. तो उधर का बहुत सारे ये मंदिरों में बहुत सारे क्लासिकल आर्ट्स भी होता है, कथकली, ओटनतुल्लल जैसे बहुत सारे क्लासिकल आर्ट्स है जो सभी और कुडियाटम आप देखिए तो कुडियाटम इज द ओल्डेस्ट लिविंग संस्कृत थिएटर. यूनेस्को अप्रूव्ड हेरिटेज आर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द फ्यू. एटलीस्ट 2500 ईयर्स का हेरिटेज है. तो बास है ना, बासा, बास का सभी कुडियाटम में बास का संस्कृत प्ले होता है. तो उसका वो दिस इज लाइक ए जो चढ़ाई होती है ना टेम्पल में, दिस इज लाइक दैट, पीपल स्पॉन्सर इट. और इसका ये सभी मंदिरों में दिस ड्रामा इज प्लेड. तो बास का ड्रामा, कालिदास का ड्रामा, तो ये सब देख के ही मेरा आई बिकेम बिग, मैं बड़ा हुआ ये सब देख के ही. और उधर ये तर्कशास्त्र का वो सदस्य वो भी होता है. केरला इज द लैंड ऑफ आदि शंकराचार्य. तो बहुत सारे 2-3-4 कंपटीशन है, उसमें ऐसे पंडित लोग आके दोनों साइड से आर्ग्यू करते हैं. तो कोई रावण के पक्ष से दृष्टिकोण से अपना वाद वो करेगा, और उसका प्रतिवाद उस साइड से होगा. और ये भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था. तो ये सब मंदिर में जो एंटरटेनमेंट भी है, और दिस इज़ ऑल्सो फॉर नॉलेज. सो आई ग्रोन अप हियरिंग ऑल दीज थिंग्स. तो जो मैं लिखता हूँ ना, मैं टीवी में लिखता हूँ, वो मैं यूजुअल कन्वेंशनल साइड से लिखता हूँ. आई राइट लाइक अब तो रामायण बन रहा है. रामायण में तो कैसे राम जी की कहानी है, राम की अयन है रामायण. एंड व्हेन आई एम राइटिंग ए बुक, आई राइट फ्रॉम द अदर साइड. रावण की दृष्टिकोण से लिखा हुआ असुर, और आई हैव रिटन वानरा, दैट इज बाली दृष्टिकोण से. और तभी जब मैं वानरा लिख रहा था, उसी टाइम में मैं टेलीविजन में, सोनी टीवी में महाबली, संकट मोचन महाबली हनुमान भी लिख रहा था. उसमें बाली प्रतिनायक है, खलनायक है, प्रतिनायक है, जैसे भी बोलो. खलनायक नहीं, प्रतिनायक है. इट्स एन एंटागनिस्ट, नॉट ए विलन. सो प्रतिनायक है. एंड आई वाज राइटिंग वानरा, उसमें बाली नायक ही है, नायक है, वीर पुरुष है. और ऑपोजिट साइड में सुग्रीव आता है. तो दिस इज जस्ट सीइंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, सीइंग फ्रॉम ऑल साइड्स. सो बाहुबली भी वैसा ही लिखा था. तो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव ड्रॉन फ्रॉम महाभारत से, रामायण से. बहुत सारे आप रामायण और महाभारत ठीक तरह से पढ़ते, बहुत सारे वर्शंस होते हैं, बहुत सारे रामायण है, बहुत सारे जितनी रामायण है उससे 3 गुना अधिक महाभारत का वर्शंस है. 1000 के ऊपर महाभारत का वर्शन है.
300 के आसपास रामायण का वर्षन है, अलग अलग वर्षन, 1000 के ऊपर है महाभारत का वर्षन, उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि पार्शियल कहानी हम लेते नहीं ना, हम तो पूरा वर्षन बोल रहे हैं 300 करके। पार्शियल स्टोरीज भी बहुत सारे हैं जो स्थल पुराण बोलते हैं ना, कोई स्थल में उनका कोई विश्वास है, उस उधर आप भारत में जाए तो जितना गांव है सभी गांव का क्लेम है कि इधर राम जी आए थे, हनुमान आए थे, रावण आए थे, अर्जुन आए थे, कर्ण आए थे। असंभव ही है, इतना जगह जाना असंभव ही है। लेकिन ये दिस इज कॉल्ड स्थल पुराण, नो द प्लेस, लेजेंड ऑफ दैट प्लेस। स्थल पुराण, स्थल पुराण जो स्थल का पुराण है, स्थल का कहानी है, वो होता है। तो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। आप उधर उसमें आप घुसे तो बहुत फैसिनेटिंग है। इसमें टेलिंग भी है, काउंटर टेलिंग भी है बहुत सारे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा ही बोलेगा। कुछ कई जगह में आप देखें तो केरल में एक बड़े मंदिर है जिधर दुर्योधन है मूर्ति, और ये छोटे मंदिर नहीं है। माने अराउंड 10 लाख पीपल कम एवरी ईयर टू प्रे टू दुर्योधन। 10 लाख के ऊपर है, और एनुअल फेस्टिवल होता है, रथ यात्रा, पूरी जैसा बड़े रथ यात्रा होता है। पोरुविडी मलनारा टेम्पल, आप कोई भी गूगल करके देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है वो एनुअल फेस्टिवल का। तो ये यात्रा होती है पूरी रथ यात्रा जैसे, उसमें पूरी में जो रथ यात्रा होती है ना, इसमें दुर्योधन, दुश्शला, अश्वत्थामा, कर्णा, ये सब का मूर्तियों लेके नगर प्रदक्षिण होता है, और बहुत सारे लोग आते हैं 10 लाख के ऊपर। ये लोग ऐसा ही नहीं है कि वो कोई कृष्ण भगवान के विरुद्ध है। पास में कृष्ण भगवान की मंदिर भी है, उधर भी जाते हैं सभी लोग, उधर भी जाते हैं और इधर भी आते हैं। पास आसपास में शिव जी का मंदिर है, जो दुर्योधन ने पूजा किया वो शिव जी का मंदिर है, उधर भी जाते हैं। तो हमारा प्रथा ऐसा है कि हम वी आर एबल टू लुक इट फ्रॉम ऑल एंगल। ट्रेडिशनली बोल रहा हूँ, अब तो चेंज होता ही होगा सोशल मीडिया के प्रभाव से, और जो विदेश से जो धर्म आया है, मैं उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये ना हमारे रास्ता ही सही रास्ता है, बाकी सभी रास्ता छूट की रास्ता है, असत्य है, ऐसा प्रस्ताव करते हैं ना वो। तो वो उसका असर हमारे भारतीय संस्कृति में भी अभी पड़ रहा है। इसीलिए हम ही सही हैं, हम ही सही है, बाकी सब सही नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनली आप देखें तो ऐसा दूर्योधन का मंदिर और अर्जुन का मंदिर, उसके ये दूर्योधन का मंदिर से 40-50 किलोमीटर दूर ही होगा बहुत पुराने पार्थसारथी मंदिर है। तो ये लोग इधर भी आते हैं, उसके बाद उधर भी जाते हैं। दिस रिमाइंडेड मी ऑफ, मैं जोधपुर गया था। जोधपुर में मंडोर गार्डन है, मंडोर इज मंदोदरी सर। तो मंदोदरी वहाँ की थी, तो वहाँ का सन इन लॉ दामाद हो गया रावण। तो वहाँ रावण को एज एन नेगेटिव रोल में नहीं पोर्ट्रे करते। नहीं, हिमाचल में भी एक दुर्योधन का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में भी मैं देखा है दुर्योधन का मंदिर है, बहुत सारे है, रावण का है, दुर्योधन का है। तो ऐसा कोई ये कभी हमारा विश्वास परंपरा में ये नहीं था कि एक ही सत्य एक ही है। सत्य तो बहुत हो सकता है, उस तक पहुँचने के रास्ते कहते हैं ना, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, वो बोलते हैं। मैं लेकिन मैं ये भी बोल दूंगा, सत्य तो बहुत है, एक सत्य नहीं है, बहुत सारे सत्य है। आपके सत्य मेरे सत्य नहीं हो सकते, आपका धर्म मेरा धर्म नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए धर्म माने हिंदी का धर्म नहीं है, संस्कृत का धर्म बोल रहा हूँ मैं। हाँ। हिंदी का धर्म तो इट बिकम्स रिलीजन नहीं बोल रहा मैं, रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट धर्मा ऐसा कॉन्सेप्ट। आपकी धर्मा, इसीलिए स्वधर्म का कॉन्सेप्ट आ गया ना। स्वधर्मा, इष्ट देवता, ये सब कॉन्सेप्ट किधर से आ रहा है? इष्ट देवता आपकी देवता मेरी देवता नहीं होने का जरूरत ही नहीं है। सबका अलग अलग है, अलग अलग अंदर से जो कॉलिंग आया। और ये भी सही है। मैं एक कहानी सुनाऊं, कितना सच है। कहानी का सच्चाई वो हुआ या नहीं इसमें नहीं आधारित है, उससे आपको क्या उपयोग मिलता है उससे आधारित है। इसी पे आने वाला था। अब जैसे आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे, केरला में आपने अपने बचपन के बारे में बताया, तो हिस्ट्री से शुरुआत की। हिस्ट्री में आपने ताज से आप एसोसिएटेड रहे हो, ताज जो वेब सीरीज़ आई, सम्राट अशोक से एसोसिएटेड रहे हो, और बैटल ऑफ सारागढ़ी से भी एसोसिएटेड। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज़, ये सच में हुआ है। अब साथ साथ उसमें थोड़ी बहुत फिक्शन थी, बिकॉज पोर्ट्रे करना था मीडिया में। लेकिन जब हम बात करते हैं रामायण या महाभारत की, तो आपने जैसा बोला कि बहुत सारे वर्जन्स हैं।
तो राम रावण और ये जो कैरेक्टर्स थे रामायण और महाभारत के, वो सच में थे या नहीं थे, इस पे आपका टेक कुछ ऐसा है क्या कि ये सच में थे या नहीं थे, ये इस पे मेरा डिबेट take नहीं ये कर है रहे हैं? कि डजंट मैटर, हमें उसको एज अ सिर्फ स्टोरी भी देखें तो क्या टेक हम हिस्ट्री से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हिस्ट्री से बिल्कुल कुछ फ़ायदा किसी को भी नहीं है। कोई हिस्टोरियंस देख रहे हैं तो वो मुझे मारने के लिए आएगा, लेकिन ये मेरा है कि हिस्ट्री डजंट इन्फ्लुएंस मच। हिस्ट्री से जो कहानी बन जाती है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इट इज़ यूजफुल ओनली एज ए स्टोरी। आप every culture, the story what it tells to itself defines that culture. तो रामायण हिस्ट्री हुआ होगा नहीं होगा, इतना साल हो गया ना, इट मे और मे नॉट, इट डजंट मैटर। वो पोटेंट रहता है इसलिए कि वो अच्छी कहानी है और बहुत सारे वर्जन्स हैं। आप देखिए 1857 का आप पहला जंग देख लीजिए, कोई म्यूटिनी कहता है, कोई रेवोल्यूशन कहता है। सिर्फ 200 साल भी नहीं हुआ, 170 years. In 170 years, we have so many versions. Imagine something 7,000, 8,000 years ago, 6,000 years ago, कितने versions हो जाएंगे? म्यूट्री में भी इतना versions है, अभी भी we don't know who did what. There is a British version, there is a Hindu version, there is a Muslim version, there are versions depending on different places. इतनी कहानी है उसी में. We are not able to say for sure what happened 25 years ago. टेक द केस ऑफ द दिल्ली रायोट्स, उसमें कितना वर्जन्स आ गया, गुजरात रायोट्स में कितना वर्जन्स आ गया। दिस ऑल विल बी हिस्टोरिकल वर्जन। मैं कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पुटिंग ए पॉइंट हियर कि डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। डिफरेंट वर्जन 20 साल में इतना वर्जन्स बन गए, तो 7-8 हज़ार साल में तो 8,000 साल में कितना वर्जन्स बन गया होगा। और ऐसा इंसिडेंट हुआ या नहीं उसका इट डजंट मैटर नाउ, नो व्हाट पीपल बिलीव दैट ओनली इज इम्पोर्टेंट। उसको सिर्फ कथा मान लें तो उससे क्या टेक अवे ले सकते हैं, ये अल्टीमेट हमारा गोल होना इसीलिए चाहिए। इतनी सारी कथाएं हैं ना, इतनी सारी वर्जन्स भी है। आप देखिए तो हर रामायण अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एवरी टाइम इट हैज़ बीन रिटन अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफी ऑफ द प्लेस, उस समय का कल्चर एंड मेनी थिंग्स यू कॉन्ट टेक नाउ। इवन नाउ आई एम टेकिंग श्रीमद रामायण, यू कॉन्ट डायरेक्टली ट्रांसलेट तुलसीदास जी रामायण नाउ बिकॉज कल्चर चेंज हुआ है, बहुत सारे चेंज हुआ है। देन वील हैव टू गिव आवर इंटरप्रिटेशंस टू इट टू सूट टू टुडेज कल्चर। आप ऐसे ही लिए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि वहाँ आपने वो सही सिर्फ ये तुलसीदास जी रामायण नहीं बोल रहा मैं, जितनी रामायण है, ये 300 रामायण है, ये सब एक पर्टिकुलर टाइम में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी, तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि में थी, उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। और रामचरितमानस आप देखें तो जितनी रामायण, मैं आधुनिक युग का बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी रामायण जो ऋषियों ने लिखा है, ये सब ऋषि है। तुलसीदास जी बहुत बड़े संत है, बहुत सारे बड़े प्रदा है उसमें। ही वॉज द लास्ट सेंट परहैप्स हु हैज रिटन इट। वो पहली नहीं है, उसके पहले बहुत सारे संस्कृत में भी एटलीस्ट 15-16 रामायण्स आर देयर बिफोर हिम रिटन बाय सेंट्स इंक्लूडिंग बहुबूदी। सो मेनी रामायण्स आर देयर। उसके बाद कंबर का रामायण है तमिल में, वो भी बड़े संत थे। मलयालम में रामायण है, कन्नड़ा में रामायण है, बंगाली में है, उड़िया में है, गुजराती तुलसीदास जी के बाद ही आया, उसका ट्रांसलेशन है। उसके पहले भी तो होगा। मलयालम में भी 3-4 आए थे उसके पहले, 10th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, सब रामायण आए हैं बहुत सारे। कन्नड़ा में, आसामीस में है, कश्मीरी में है। ये प्रदा में द लास्ट वन इज तुलसीदास जी, विच बिकेम सो पॉपुलर, क्योंकि वो अवधि हिंदी में लिखा था तो इतना पॉपुलर होगा। बाकी सभी भाषाओं में जो रामायण लिखा है वो उस भाषा का पिता भी है और उस भाषा का संत, सबसे बड़ा संत भी है। तो ये संत परंपरा में आखिरी है। आखिरी माने मैं स्थान में नहीं बोल रहा हूँ, आखिरी ऑन द इन टाइम पीरियड। इट्स द लेटेस्ट, तुलसीदास जी का लेटेस्ट है रीटेलिंग जो उन्होंने करी उस एपिक रीटेलिंग में। उसके बाद जो हुआ वो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद हुआ, या 17th-18th सेंचुरी में 3-4 है, लेकिन ऑलरेडी इट हैज यू गेट द एक्चुअल व्हाट इट इज रिटन। लेकिन जो
अब तो इंग्लिश में भी बहुत आ गया, मेरा भी दो तीन चार वर्जन है रामायण का, रामायण ने ऑपोजिट साइड से देखने वाला, लेकिन वो सब दे बिकम जस्ट ए नॉवेल और जस्ट ए स्टोरी until तुलसीदास जी एंड द ट्रांसलेशन ऑफ इट विच केम इन गुजराती, वो भी संतों ने किया, उसमें देयर इज सम ऑथेंटिसिटी इज देयर. आफ्टर दैट इट इज जस्ट ए क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन. जो मैं भी लिखा हूँ वो भी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है, हम कोई संत नहीं है, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है, जस्ट एक कहानी है. लेकिन अंटिल तुलसीदास जी और दैट गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ तुलसीदास जी जो लिखा है वो सब उस समय का, उस समाज का कल्याण के लिए लिखा हुआ. कहानियों से समाज का कल्याण कैसे होता है? कहानियों से ही कल्याण का समाज हो सकता है. समाज का कल्याण कैसे? हाउ डू यू मेक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स अंडरस्टैंड? आपको किसी को गीता आपको समझाना है. ईजीएस्ट मेथड इज टू टेल द स्टोरी ऑफ राम. वो गीता ही है. राम इज डूइंग हिज ड्यूटी विदाउट वरिंग द रिजल्ट. आप पूरा गीता का खांड खांड पढ़ाओ या राम जी का कहानी सुनाओ, वन एंड द सेम थिंग. ईजियर, एंटरटेनमेंट भी है और समझ जाते हैं लोग. हम राम जी जैसे बनना है, समझ जाते हैं लोग. जो आप क्यों भागवतम लिखा गया? भागवतम में गीता नहीं है, गीता महाभारत में है. हाँ. महाभारत सब लिख के, जिसमें बहुत सारे गीता है, भीष्म का भी गीता है, बहुत सारे गीता है, ये सब लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद व्यास ऋषि को मन शांति नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने भागवतम का पुराण लिखा. भागवतम कहानी है. कहानी माने एंटरटेनिंग कहानी है. जितना सिनेमैटिक है भागवतम, एज ए फिल्म मेकर एंड टेलिंग, सो सिनेमैटिक भागवतम जैसा लिखा है. महाभारत इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेयर्ड एंड कंफ्यूजिंग. महाभारत जो जिसको कॉम्प्लिकेटेड कहानी अच्छा लगता है वो एक स्टेज ऊपर है एक्चुअली. आप देखें तो माने यू विल हैव टू रीड अ लॉट एंड देन गो टू महाभारत, यू फाइंड सो मेनी लेयर्स एंड यू एंजॉय इट. लेकिन सामान्य जनगण को भागवतम ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग और प्लीजिंग कहानी होता है. रामायण, भगवद गीता जो है वही है रामायण. अब देखें तो तत्व देखें तो भगवद गीता में जो तत्व बोला गया है वही रामायण से, कहानी से वही तत्व एक मनोरंजक रूप में बताया जाता है. इसीलिए रामायण इतनी सारे वर्जन्स भी हुई और इतनी सालों से ये प्रदा और ये चलते आ रहा है, ये संस्कार. सर जैसे अभी गीता आपने बोला, गीता बहुत तरह की है. महाभारत में भी भीष्म गीता बताया, मुझे एक अनुगीता पता है, श्रीमद् भगवद गीता के अलावा भी बहुत गीता है. गीता का मीनिंग तो हो गया सॉन्ग, गीता सॉन्ग है. तो ये इसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेट करोगे कि कितनी तरह की है, उस अलग अलग उसमें मीनिंग, मैसेज अलग अलग है? महाभारत में नहीं, बहुत सारे गीता, योग वशिष्ठ भी एक तरह की गीता है, अष्टावक्र का गीता है, बहुत सारे गीताएं हैं. उसके बाद भी, उसके पहले भी बहुत सारे गीताएं हैं. दिस वॉज ऑल रिटन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. लेकिन सामान्य जन कैसे ये समझ पाएगा? ये पंडितों का है. पंडित तर्क, गीता आप देखिए एक तर्क और वितर्क है. अर्जुन क्वेश्चन करता है. उपनिषद भी वैसा ही है. ये पंडितों के लिए है. जो सामान्य जन को, कॉमन मैन को ये सब समझ नहीं आएगा एक्चुअली. इट विल ओनली मेक देम कंफ्यूज्ड. तो क्या गया, ये ऋषियों ने ये सब कहानियाँ बना दिया. तो हरिश्चंद्र की कहानी है, हरिश्चंद्र की सत्यगदा बोलता है. इट्स अ मॉरल टेल, सिंपल टेल टू टेल. मंदिर में सब आ जाता है, आरती के बाद कोई कहानीकार बैठ जाता है. उस जमाने में पंडित नहीं बोलते थे एक्चुअली, सूतास बोलते थे. सूता ही कहानीकार तो सूता ही होता है. तो सूता बोलते थे. वो बैठ के नरेट करता था, सभी को नरेट करता था. वो एक मनोरंजन भी था और एक इट वॉज अ वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर इन द विलेज. एंड दिस इज एक्सेसिबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और देयर सोशल स्टेटस. सोशल साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं आप? सोशल साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग बता रहा हूँ मैं. तो आपका जो गहन तत्व होता है वो तत्व को सिंप्लीफाई करके, डिस्टिल करके आपको खीर जैसा, पायस जैसा खिला रहे हैं. ओके. आपकी फेवरेट स्टोरी कोई बताएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा क्लोज टू योर हार्ट है? मैं हमेशा रामायण और महाभारत दोनों मैं बार बार पढ़ता हूँ. एंड दैट इज़ व्हाई आई चर्न आउट एनी स्टोरी. इवन जब मैं ताज लिखता हूँ, बिजनेस थ्रिलर भी लिख रहा हूँ,
भारत में नहीं दुनिया में, लेकिन फॉर अस इट इज़ मोर ईजियर इफ़ यू रीड महाभारत. वो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है. महाभारत इज़ टोटली स्कैटर्ड टेक्स्ट आप देखें तो. लेकिन जैसे ये महान स्कॉलर ए.के. रामानुजम ही हैड टोल्ड, भारत में कोई पहली बार महाभारत नहीं पढ़ती है. इट्स ऑलरेडी डिस्टिल्ड इन यू. ऑलरेडी यू ऑलवेज हियर पार्ट में आप महाभारत समझ जाते हैं. कोई आपकी माता जी कोई कहानी का बोले होंगे, पिताजी कोई नाना नानी कोई कहानी, छोटी कहानी से स्टिच टुगेदर करके हमें महाभारत समझ में आता है. आप महाभारत पढ़ने के लिए जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाएगी. इसीलिए पहले बोलते थे घर पे महाभारत नहीं रखने का. वो अलग की कारण बोलते थे कि वो युद्ध हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा परिवार में. वो नहीं है. कंफ्यूज हो सकता है आदमी महाभारत पढ़े तो. महाभारत आप पढ़ना है तो आप बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के बाद ही पढ़ सकते हैं. रामायण सरल की कहानी, सरल बहुत सरलता से बताया हुआ कहानी है. तो रामायण, आई यूज़ रामायण ए लॉट इन मेनी ऑफ माई स्टोरी टेलिंग. पीपल आई कंसील इट, बट जो भी लिखा हूँ मैं, ताज या सफरोश या रामायण, खुद रामायण भी या असुरा भी. असुरा क्या क्या मैं जैसा ही इन्वर्स किया बस. स्टोरी ऐसा ही दूसरी दृष्टिकोण से देखा तो रावण की कहानी बन गई. लेकिन रामायण ही यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा. महाभारत कभी कभी यूज़ करता हूँ. महाभारत तो बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, तो केयरफुल यूज़ करना है. रामायण आप आसान से यूज़ कर सकते हैं. क्या मेरा राइटिंग में नहीं, आप देखें तो जो भी फिल्म्स आए किसी भी भाषा में भारत में, वो सब रामायण का असर है उसमें. रामायण का प्रभाव बहुत है उसमें. जैसे अभी आपने कहा कि आपके सबसे क्लोज रामायण और महाभारत है, बट बहुत तरह की रामायण और महाभारत. आपने ए.के. रामानुजन का नाम लिया. मैं DU से पढ़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से. तो काफ़ी समय पहले शायद उनकी 300 रामायणास करके जो एक बुक थी, वो किसी कंट्रोवर्सी के कारण हटा दी गई. बट आप कौन सा वर्जन पढ़ना पसंद करते हो, या अलग अलग वर्जन? अलग अलग वर्जन, क्योंकि इतना डिफरेंसेस है. इट्स सो फैसिनेटिंग. हरियाणा फेमस है अपने, मतलब अभी तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है. एक समय पे कुप्रचलित कह लीजिए ऐसे था कि वहाँ सेक्स रेशो बहुत ख़राब था, विमेन को अच्छा नहीं माना जाता था. और हम गीता रामायण पे हैं अपनी चर्चा में. आपने किताब लिखी है वाल्मीकि's विमेन. तो विमेन, जैसा मैंने हरियाणा का जिक्र किया, एक एक्सपीरियंस शेयर करना है. हरियाणा में ना जैसे 70s 80s और 90s में जो विमेन हैं, उनके नाम ऐसे रखे जाते हैं. भतेरी देवी भतेरी मीन्स इन हरियाणवी बहुत हो गया. अगर कोई सेकंड या थर्ड गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाए, बहुत हो गई, नाउ तो वी नीड बॉय. जहरो देवी, जहर मीन्स पॉइजन, वी हैव 4th 5th गर्ल जहर, दिस इज पॉइजन, वी नीड अमृत विच इज़ बॉय. सो इस इमोशन से दिस इज़ द रीज़न वाल्मीकि's विमेन बुक में शांता के कैरेक्टर से मैंने बहुत इट टच्ड माई हार्ट. शांता, जैसे हम राम की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व इस समय राम की बात कर रहा है, राम जी की सिस्टर थी. तो वाल्मीकि's विमेन के अराउंड आप कुछ थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, क्यों आपने ये किस पर्सपेक्टिव से लिखी? जिधर से मैं आ रहा हूँ वो मैट्रिलिनियल था. नॉर्थ ईस्ट भी मैट्रिलिनियल है. So women had a lot of more power. Actually, after 1947, when the bills were equalized, the laws were equalized, women lost the power in Kerala and all, and became like in any other part of the country. It became more patriarchal after getting freedom, because of one rule was applied, Hindu Code Bill was applied. तो हरियाणा सब दो रीज़न हो सकता है इसमें. One is medieval era was full of invasions. It may not be safe to have women. आप देखें तो another thing which I came to know when I was writing Ramayana for television, I was not aware of this. अपने पुत्र के विवाह पे माता जी नहीं जाते पुत्र के. The mother of the groom doesn't go. That was a surprise for me. दिस इज़ अ ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंडिया. ये परंपरा उत्तर भारत में भी उत्तर भारत में ही है. आज भी बहुत ज़्यादा है.
उत्तर भारत में ही है, दक्षिण भारत में नहीं है। दक्षिण भारत में जो वैदिक रिचुअल्स होता है विवाह में, बाकी सब रिचुअल्स वही है, लेकिन वर की माता जाती वर है। की माता और बहन होना आवश्यक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिचुअल। उनके बिना रिचुअल नहीं होगा। वो भी वैदिक रिचुअल से ही शादी करते हैं। विवाह तो वैदिक परंपरा से ही होता है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने जब लिखा, मुझे पता नहीं था, तो मैं तो रामायण जैसे है वैसे लिखता था, लेकिन टीवी वालों ने बता दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर भारत में ये परंपरा ही नहीं है। मुझे इसका परिचय ही नहीं था ये प्रथा की। मैंने सोचा क्यों नहीं हो सकती, क्यों माता क्यों नहीं जा रही है? तब मुझे जो रिसर्चर सब लोग होते हैं उसमें वो बोल रहे थे ये प्रथा चेंज हो गया विद द इन्वेशंस, क्योंकि सेफ नहीं है। इसीलिए शादी भी रात को होती है उत्तर भारत में ज़्यादा के ज़्यादा, क्योंकि देयर वाज लॉट ऑफ इन्वर्शन एंड दे usually in any invasion war the first culprit is Women. first victim is women. Any riot, first victim is women. Today as well. Any religion, any religious priest, any religious philosophy, first restriction is on women. वो दुनिया भर में ऐसा ही है। ये कोई there is no exception to it. Maybe there would have been exception in very old times, but those days क्योंकि अब at least 36 some researchers say more, at least 36 of the Vedic rishis are Women. women. महर्षि नहीं, at least 36 of them are there. इस समय हम जहाँ बैठे हैं हाँ। इसके पास में दो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, गार्गी और मैत्रेयी। वैदिक ऋषि। वैदिक ऋषि ही है, लेकिन वो सब उसके बाद जब हम ब्रिटिश एरा में आते हैं तो व्हाट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग? मेजॉरिटी ऑफ द women are illiterate. They were not given any education. So from where to where it went, it's very clear. So that women's position is still controlled by the medieval era thing. तो एक और डिफरेंस में बोलता हूँ, दिस इज नॉट टू से समथिंग इज, दिस जस्ट इलिस्ट्रेट। ऐसे में कमिंग बैक टू आर वाल्मीकिज विमेन, जो आपने जैसे भूमिजा, मंथरा, शांता के जो कैरेक्टर्स, शांता की कहानी एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में नहीं आती है, ये आती है महाभारत में। वनपर्वा में रामोपाख्यान है, राम जी की एक रामायण है महाभारत में। महाभारत में पूरा वही बोलते हैं ना, जो महाभारत में नहीं है वो किधर भी नहीं होगा। इसलिए जो शायद कुछ दुनिया लोग में है उसे वो सब महाभारत में है। पंचम वेद भी शायद इसलिए कहते हैं। पंचम वेद इसीलिए कहते हैं। तो महाभारत की रामायण में पहली बार शांता की मेंशन होती है, और बहुत सारे वर्शंस में रामायण की अलग वर्शंस में शांता की मेंशन है, लेकिन वाल्मीकि या तुलसीदास जी की रामायण में शांता की वर्शन नहीं है। लेकिन ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। राम जी की बड़ी बहन थी शांता। तो महाभारत में कहानी है, ये भी अलग अलग वर्शंस है, लेकिन समवॉट पॉपुलर वर्शन जो मैं यूज़ किया वो बोल रहा हूँ मैं। शांता दशरथ की प्रथम पुत्री थी। ये मैं सिया के राम में दिखाया था मैं जब सीरीज। श्रीमद् रामायण में तुलसीदास रामचरितमानस ज़्यादा और ज़रा सा वाल्मीकि रामायण और कंब रामायण से ले रहा हूँ ड्रामेटाइजेशन के लिए, नहीं तो more or less it is following Tulsidas is Ramayana, because it's called Srimad Ramayana. सिया के राम में, सिया के राम what I did for Star TV, सिया के राम में I had used other Ramayans also. तो उसमें मैं शांता को दिखाया, जबाली को इसमें भी दिखा रहा हूँ मैं। शांता को सिया के राम में दिखाया था। तो कहानी है कि दशरथ की प्रथम पुत्री, कनिष्ठ पुत्री थी, कनिष्ठ संतान थी शांता। शांता इज गिवन, एक प्रेडिक्शन है कि शांता की हस्बैंड ही, उनकी पति ही पुत्रकामेष्टि कर सकता है। और अंगराज था, और किसी रामायण में वो कौशल्या की भाई है। अंगराजा रोमपादा दोनों प्रोनाउंसिएशन है। वो कौशल्या का भाई बोलते हैं कई रामायण में वो मेंशन नहीं है, लेकिन अंगराजा दशरथ की मित्र थे, उनको ही हैड गिवन शांता ऑन अडॉप्शन। तो वो गोद लिया था अंगराज ने। और अंगराज में
देयर वाज अकाल पड़ा था 12 साल से अकाल पड़ा था। तो ये अकाल निवारण के लिए ऋषियों ने बोला कि एक मुनि कुमार है, ऋष्यशृंग नाम के एक मुनि कुमार है, विभांतक नाम के एक महर्षि का पुत्र है ऋष्यशृंग का। तो विभांतका वाज अबाउट टू रीच ब्रह्मपदा, लेकिन उनका कोई अप्सरा को देख के, उर्वशी आपने मेंशन किया है। उर्वशी है, सो अप्सरा को देख के उर्वशी को देख के उर्वशी उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया और उसमें एक पुत्र हुआ, वो है ऋष्यशृंग। सो ऋष्यशृंग को वो ऐसे पालते थे कि एक द्वीप में कोई स्त्री फेमिनिन इंटरेक्शन नहीं था, बिल्कुल। इंट्रैक्शन नहीं होगा, कोई ना जंतु ना जानवर ना पक्षियों का स्त्री उधर आ सकता है। पशु मादा भी नहीं। हाँ, पशु भी नहीं, पशु गोमाता नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई स्पीशीज का स्त्री नहीं आ सकता उधर। इतना खतरनाक जगह है। विभांतक अपने और कोई तपस्या के लिए चले जाते हैं तो ऋषिशृंग अकेला है, उनको सिर्फ तपस करना है, मनन करना है। तब शांता उधर जाती है और कई आफ्टर गेटिंग अडॉप्टेड, आफ्टर गेटिंग अडॉप्टेड टू सेव हर लैंड, अंगराज को अकाल से मुक्त करने के लिए शांता उधर जाती है। कई वर्शंस में कोई गणिका जाती है उधर, शांता नहीं, लेकिन कई वर्शन में शांता ही घुस जाती है। तो मैं वो वर्शन लिया। शांता जाके इनको शांता पहले इनसे असत्य बोलता है कि मैं एक मुनि कुमार हूँ। उनको पता नहीं ये स्त्री है, स्त्री को देखा ही नहीं ऋष्यशृंग का। लेकिन जो मन में द नेचुरल फीलिंग इज देयर नो, एक स्त्री को देखते हुए जो नेचुरल रति का फीलिंग आ जाता है, काम आ जाता है। सो दैट कामा रति, दिस ट्रिगर्स इन हिज माइंड एंड देन शी मेक्स हिम अंडरस्टैंड ब्रह्मचर्य से ऊपर है गृहस्थाश्रम। तो आप देखें तो हमारे पुराण में ये डिबेट होता ही रहता है, ब्रह्मचर्य सुपीरियर है या गृहस्थाश्रम सुपीरियर है। तो शिव जी का कहानी भी वही है, तपस्वी से गृहस्थ बनता है ना शिव जी। तो ये कहानी का ये डिबेट ही है सभी। तो ऋष्यशृंग को शी मेक्स हिम अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लव एंड ऋष्यशृंग मैरीज शांता। उसके बाद विभांतक आ जाता है, तो विभांतक को शांता और ऋष्यशृंग समझाता है कि ब्रह्मचर्य से ऊपर ही है गृहस्थाश्रम। और विभांतका ब्लेसेस देम। दिस शांता एंड ऋष्यशृंग गो टू अयोध्या। और ये ऋष्यशृंग है जो दशरथ का जामाता है, यही ऋष्यशृंग पुत्र कामेष्टि करता है। और वो यज्ञ से पुत्र का वो भी काम ही है ना, कामा ही है। पुत्र के कामना करता है, पुत्र कामेष्टि करता है। वो हवन से, वो यज्ञ से राम जी और चारों भाई आता है। तो राम जी का जन्म का द फाउंडेशन नो वो शांता से ही है। तो पुत्री से ही पुत्र लाभ हो रहा है दशरथ को। और ये भी है कि जब दशरथ का अंतिम समय आता है, कोई पुत्र उनके पास नहीं है, सिर्फ पुत्री ही होता है, शांता ही होता है। तो वही है शांता की कहानी वाल्मीकि स्वी में। जी सर, जैसे अभी आपने शिव जी का जिक्र किया, वो ब्रह्मचर्य से और साधु योगी अवस्था से गृहस्थ आश्रम तक का जो उनका सफ़र है, तो पत्री जी की भी मुझे बात याद आई। वो संसार में निर्वाण की बात करते हैं। संसार से निर्वाण नहीं चाहिए, संसार में रहते हुए निर्वाण प्राप्त करना है। एक बात अपने उर्वशी का जब अभी हमसे जिक्र किया, तो एक वर्ड यूज़ किया आपने बुक में, वाल्मीकिस विमेन में, सेलेस्टियल निम्फ। तो सेलेस्टियल वर्ड, ये आजकल मेटाफिजिक्स में बात करते हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज़, सेलेस्टियल क्रिएचर्स के एग्जिस्टेंस में मानते हैं आप? देखिए, मेरा खुद का विश्वास है, मैं ऐसे सेड आई एम मोर ऑफ ए चारवागी। तो लेकिन आई लव टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे ये विश्वास नहीं है कि कोई सेलेस्टियल वर्ल्ड है या कोई रंबा तिलोत्तमा ये सब एक्चुअली है तो अच्छा है, उनसे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दे डोंट एक्सिस्ट।
दैट इज माई पर्सनल बिलीफ. वो कहानी जो अलग है वो दैट इज सेपरेट. दैट वे आई फॉलो मोर ऑफ रैशनल टेक विच इज एज आई सेड बेसिकली न्याय सांख्य ये सब देखे तो ये सब रैशनैलिटी के ऊपर ही है. इवन अद्वैता इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी. सर आप सांख्य, न्याय और अद्वैत मतलब वेदांत, इन दर्शनों की बात कर रहे हैं. वेदांत में एटलीस्ट देयर इज सम दे टॉक अबाउट एवरीवन इज डिवाइन. हम सब उसमें भी अलग है ना, विशिष्टाद्वैत, वेद अद्वैत, सब बहुत सारे हैं. उनको एलेबोरेट कर सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ अद्वैता? नहीं, मैं इसका पंडित नहीं हूँ, लेकिन व्हाट आई कैन से इज वन वे इज आई एम ब्रह्मा. सिंपली इट्स अ वेरी डीप फिलोसफी. पीपल कैन डिसएग्री विथ मी ऑल्सो. अद्वैत जो आदिशंकराचार्य ने सिंप्लीफाई किया, एक्चुअली अद्वैत इज वेरी ओल्ड. आदिशंकराचार्य डिडंट इन्वेंट इट, ही मेड इट पॉपुलर रादर. प्रणेता थे वो. हाँ, प्रणेता थे. अद्वैत आप देखें तो वेद से, उपनिषद से, ओल्ड तमिल वर्क से, सबसे मिल सकते हैं आपको. वेदांत तो कहते ही उपनिषदों के सार को ही वेदांत उपनिषद कहते हैं. के सारे वेदांत है. मैं बोल रहा हूँ रामायण ये सब का सार है एक्चुअली. तो इधर चारवाका फिलोसफी में द क्वेश्चन इज अदर वे अराउंड. वर्ल्ड हैपेंड बाय चांस. दिस इज ऑल्सो अनदर फिलोसफी. वर्ल्ड हैपेंड बाय चांस. We are sitting here because lot of chance elements had joined together. World is Jainism. Basic philosophy is that world is Kanada used to propagate that. World is made of elements. कणों से बना है संसार. अपने स्वभाव के अनुसार they exhibit various properties when they join together. ये science, pure science. साइंस है तो. इससे अलावा कोई नहीं है. This is life is just a chance joining of elements and death is just a diverse of it. उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ये भी पुरानी भारत की पुरानी फिलॉसफी है, चिंता परंपरा है, बहुत बड़ा चिंता परंपरा है. इससे ही सभी बुद्धिज्म, जैनिज्म का उदय हुआ. और चारवाका और बिफोर भक्ति एरा हैड स्टार्टेड. In South India only Bhakti era starts actually. The Shaivaism, Vaishnavism, बहुत सारे पुराण आप देखें तो भागवत में भी देखें तो भक्ति नाम के एक महिला आती है दक्षिण भारत से, और विरक्ति और उसका बेटा है. आप भागवत देखें तो आप पढ़ सकते हैं. तो इट जस्ट शोज वेयर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओल्ड नायनास एंड आल्वार्स. उधर से ओरिजिनेट होके पूरा भारत में आ गया. लेकिन उसके पहले दक्षिण भारत में ही एक ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स दे 300 years they called the dark period now because we are nothing, no records, nothing. उसके बाद ही सभी मंदिरों का निर्माण का प्रारंभ हुआ. उसके पहले कोई मंदिर नहीं है. ये 300 साल का पीरियड कोई डायनास्टी रूल किया है साउथ को, कड़बरास मान के. वो कौन था क्या था पता नहीं, लेकिन उनका फिलॉसफी यही था कि मटेरियलिज्म, वो स्पिरिचुअल नहीं. हम इस दुनिया में रहते हैं, इस लिविंग इन द मोमेंट. लिविंग इन द मोमेंट. ये भी आप एक तरीके से देखें तो ये बुद्धिज्म भी है, ज़ेन भी है, अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी भी है. अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी भी है. हम इधर ही रहते हैं, उसी सिक्के के कॉइन के अनदर साइड इट इज. तो वो है कि वो ना मानते कोई कहानी को, ना मानते कोई फिलोसफी को. इससे हमें क्या लेना देना है. हम एंड दिस पीपल हैड ए लॉट ऑफ मॉरल कोड्स ऑल्सो. आई डोंट डू बैड टू यू नॉट बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू हेल, नॉट बिकॉज मुझे कोई पुनर्जन्म होगा और मैं कोई कौवा कुत्ता बन जाएगा. ये नहीं है. आई एम नॉट डूइंग बैड टू यू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डू बैड टू यू. उतना सिंपल फिलोसफी है. उसमें कोई आप देखें तो वही निष्काम कर्म है ना. जो आदमी अपने स्वर्ग के लिए अच्छा काम कर रहा है वो निष्काम काम नहीं कर रहा है. वो तो इच्छा से काम कर, वो इच्छा से काम कर रहा है. मोक्ष प्राप्ति होना है मुझे, वो भी इच्छा है. जितने ऋषियों मुझे ब्रह्मपद पाना है करके विश्वामित्र तपस्या करते हैं, वो निष्काम कर्म नहीं है. दिस इज़ अ मेडिटेशन चैनल, तो ध्यान का चैनल है. लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करने के लिए नहीं, कुछ और करने,
कुछ पाने के लिए मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, गॉसिप का एनर्जी आएगी, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होगा। ये अनुभव हैं, हुए ठीक है, नहीं हुए ठीक है। निष्काम तो तब हुआ ना ध्यान भी, जब ध्यान करने के लिए ध्यान करें, करेक्ट। जैसा आप बता रहे हैं। ध्यान अपना अनुभव के लिए कर रहे हैं। तो ये लोग सब, मैं क्यों दान दे रहा हूँ, मैं चारवाका फिलोसफी से बोल रहा हूँ, मैं पूरा मैं किसी आदमी को कोई सहायता कर रहा हूँ, मैं किसी आदमी को दान दे रहा हूँ, मैं कोई पुण्य के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में ये सोच नहीं है कि मुझे दूसरा जन्म में मैं ब्राह्मण पैदा होगा या राजा पैदा होगा, कुछ भी वॉटएवर, या मुझे कोई ना दिया तो मुझे शिक्षा मिलेगी, नरक में जाके मुझे एक तवा में यू विल फ्राई मी। मुझे ऐसा कोई भय भी नहीं, मुझे ऐसा कोई टेम्पटेशन भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं जब दान दे रहा हूँ तब मुझे कुछ खुशी आता है, आनंद, मुझे आनंद आता है। तो आई एम लिविंग इन दैट मोमेंट ऑफ इट इज़ फॉर मी, आई एम गिविंग दान। आई एम नॉट इवन डूइंग इट बिकॉज आई फील कंपैशन भी, ये लोग चारवाका फिलोसफी में कंपैशन भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कंपैशन में मैं ऊपर और आप नीचे हैं, उसमें समत्व का कोई भाव नहीं है। कंपैशन में मैं आपसे करुणा दिखा रहा हूँ, माने मैं आपसे शक्त हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ और करुणा दिखाने योग्य हूँ, करुणा दिखाना योग्य हूँ, मैं आपसे ऊपर हूँ, है ना। कंपैशन बोलते हैं, बौद्ध धर्म में बहुत सारे कंपैशन बोलते हैं। कंपैशन में भी प्रॉब्लम है चारवाकियों को, लोगायतों को। मैं आपको कुछ सहायता दे रहा हूँ इसीलिए कि मुझे आनंद मिल रहा है, ये मेरा सेल्फिशनेस है। वो सेल्फिशनेस मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये सेल्फिशनेस इज ऑल्सो ए टूल। मैं असुरावे माने एक नया बुक लिखा हूँ ना, मैं यही फिलॉसफी लेके आ रहा हूँ। ये पूरा, ये सब वेदों में भी है, ये सब उपनिषद में भी है, ये सब। जैसा आपने बोला ना कि हम एक्सेप्ट करते हैं, दिस लैंड, भारत भूमि ने एक्सेप्ट किया हमेशा, चारवाक को भी, आदिगुरु शंकराचार्य को भी। वो तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द पीपल। आई एम टॉकिंग इन ए टेक्निक बाय ए थिंग ऑफ ए प्रिंसिपल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इंटेलेक्चुअल लेवल में, हम तर्क में मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट गिविंग ए लॉजिकल पॉइंट। मे बी मेनी पीपल विल हैव आंसर्स, बट जस्ट टू मेक पीपल थिंक आई एम आस्किंग। ये भी पूछ रहा हूँ ना, महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के युद्ध, और आपको दाधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ, तो उसके बाद सतयुग आना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन, चारवाका क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन चारवाका ने पूछा महाभारत में, एंड चारवाका वॉज बर्न्ड, यू नो दैट। चारवाका वॉज बर्न्ड इन महाभारत। आप देखें तो चारवाका युधिष्ठिर के सभा में जाके यही क्वेश्चन पूछा था। सो धर्म के ऊपर अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ, और उसके बाद आपको सतयुग आना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको आ रहा है कलयुग, अंधेरा का कलयुग। तो धर्म का विजय हुआ या अधर्म का विजय हुआ? लॉजिकल क्वेश्चन है ना, यही है। तो इवन ऑन एवरीथिंग, नो, वाई आर यू डूइंग दिस? सो असुरावे का आर्ग्यूमेंट यही है कि whatever we do, there is an element of selfishness in it. Accept it. आप मोक्ष के लिए कर रहे हैं, वो भी सेल्फिश है, सेल्फिशनेस है उसमें। एंड सेल्फिशनेस बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि नेचर हैज़ क्रिएटेड एवरी क्रीचर विथ अ वायरिंग ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फिशनेस। दिस इज हाउ नेचर हैज़ क्रिएटेड यू। जेलसी होना बुरी बात नहीं है। जेलसी होके आप अन्याय किया, जेलसी होने के बाद आप हिंसा किया, वो बुरी बात है। जेलसी होना इज लाइक मॉर्निंग सन राइजेस, इट विल राइज। बट जैसा कंसिक्वेंस है हर चीज़ का, जेलसी होगी तो मन ही मन अपने मन में अपनी इनर पीस, इनर आनंद से हम छल करेंगे वो नहीं, क्योंकि जेलसी से बहुत सारे दुनिया का कल्याण हुआ है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आप देखें तो जितना हम एंजॉय कर रहे हैं अब मटेरियल वर्ल्ड में, उसके बाद आपका मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं कोई नहीं हूँ बोलने का। क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, आइटम डांस देखने को मिलेगा, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे उसमें विश्वास भी नहीं है। स्वर्ग होगा, अप्सरा होंगे, हम जाके उधर एंजॉय करेंगे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। डे टू डे लाइफ में हमें जो फ़ायदा मिला है वो ये सब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, मालसेरी से ही पैदा हुआ है। कोल्ड वॉर में जितना साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ ना, दोनों रशिया और अमेरिका में इतना जेलसी था, इसलिए सो मेनी डिस्कवरीज वर मेड। डिस्कंटेंट से
ये चारवाका फिलोसफी है, डिसकंटेंट इज द इंजन ऑफ ग्रोथ. आप कंटेंटेड है तो आपको आनंद नहीं मिलेगा. ये ऑपोजिट वे ऑफ थिंकिंग है. आप सोचो कि आप पहले मनुष्य कंटेंटेड था तो क्या होता. हम सब गुफा में रहते थे, नंगा होते थे. हम इवोल्यूशन नहीं हो पाता. हम डिस्कंटेंट से ही हमारी पुरोगति हो गई ना. ये पुरोगमन जो आया है, जितना हम एंजॉय कर रहे हैं, ये सब डिस्कंटेंट से हुआ. यही है असुर मार्ग. ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा. या थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. तो आज के एपिसोड में हमने बात की स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस के ऊपर, कहानियों की परंपरा के ऊपर, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, गीता के ऊपर. भले ही आनंद जी चारवाक की परंपरा को मानने वाले थे, पर क्योंकि हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हमें हर गुरु से सीखना चाहिए, तो काफ़ी हद तक, क्योंकि पत्री जी ने कहा है बीइंग ओपन माइंडेड इज़ प्योर स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पे चारवाक के सिद्धांत भी काफ़ी हद तक मैच करते हैं. और कुछ भी सही या गलत नहीं होता. हमें वर्तमान क्षण में जी करके वर्तमान क्षण में रहना चाहिए. वही ध्यान भी है, वर्तमान क्षण में रहते हुए वर्तमान में अपनी सांस के प्रति जागरूक रहना. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो YouTube पे PMC हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप टेलीविज़न पे एपिसोड देख रहे हैं तो टेलीविज़न के साथ साथ PMC हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कीजिए. सायोनारा, आपका प्यारा, मैं रमन अभी लेता हूँ विदा. तो मिलूँगा दोबारा जल्द किसी नई लेखक, नई किताब के साथ. करेंगे खूब ज्ञान और अनुभवों की बात. देखते रहिए PMC हिंदी.